हेलो बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में हम अपने 71 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भाई 70 तक हो गए थे हमारे, तो आज 71 की तरफ बढ़ते हैं। आपको डेरिवेटिव पूछा है log ऑफ x प्लस साइन एक्स का x प्लस कोस एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस फंक्शन को हम y मान लेंगे और इसको z मान लेंगे, और आपको क्या निकालना रहेगा फिर dy बाई डी जेड। ठीक है, तो देखिए y फंक्शन है आपका log ऑफ x प्लस साइन एक्स, y है भाई log ऑफ x प्लस साइन एक्स। ठीक है, और z है, z की वैल्यू है x प्लस कोस एक्स, x प्लस कोस एक्स। तो पहले वाले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में करेंगे dy बाई डी एक्स। लॉग टर्म का पहले 1/log, log के साथ जो फंक्शन है वो आएगा x प्लस में साइन एक्स। इसके बाद log वाली जो टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन यानी x प्लस साइन एक्स का होगा, तो x का 1 और प्लस साइन एक्स का प्लस कोस एक्स। ठीक है भाई, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बनी यहाँ से आपकी 1 प्लस कोस एक्स होल डिवाइडेड बाई x प्लस में साइन एक्स। इधर आ जाइए, z का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आएगा, x का 1 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स बन जाएगा। और आपको चाहिए था डी वाई बाई डी जेड, यानी डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म है उसको डिवाइड कर दीजिए डी जेड बाई डी एक्स वाली टर्म से, तब ये बन जाएगा आपका 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में x प्लस साइन एक्स। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में डी जेड बाई डी एक्स, यानी ये 1 अपॉन तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, फिर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1। तो देखते हैं ऐसी कुछ टर्म है क्या आपके पास, 1 माइनस 1 प्लस कोस एक्स। ये कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स को, इस टर्म को डिवाइड करोगे 1 माइनस साइन एक्स से, तो 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स टर्म तो यही बनेगी आपकी। ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स कहीं पे भी नहीं है। द डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस साइन एक्स, log x प्लस साइन एक्स का तो पहले 1 अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स हुआ, x का 1 साइन का डी वाई बाई डी एक्स आया, और आपको चाहिए था y का z के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, तो डी जेड बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स है ना भाई, तो ये टर्म ऊपर नहीं नीचे ही आएगी, यानी गुना में 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। तो ये टर्म बन जाएगी फिर आपकी 1 प्लस कोस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू एक्स प्लस में साइन एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन से चलेंगे हम, बी ए से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच करेगा इस केस में। ठीक है, चलिए 72 पे चलते हैं। y बराबर कोट इनवर्स के फंक्शन में है और डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला है आपको, तो इसको प्रोसीड करेंगे। y बराबर है कोट इनवर्स ऑफ, y बराबर है कोट इनवर्स ऑफ, एंड ये वैल्यू है आपकी 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है भाई, और प्लस में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस में ही था ना ऊपर, हाँ जी, और होल डिवाइडेड बाई फिर है 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट माइनस में 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चेक कर लिया हमने, फंक्शन यही था। तो मैंने इस फंक्शन को सोल्व करने से पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर ली भाई। पहले वाली जो 1 टर्म है, ये वाली जो 1 टर्म है ना सब में चारों के अंदर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, क्योंकि कोस स्क्वेयर एंगल प्लस साइन स्क्वेयर एंगल सेम हो तो 1 ही होता है रिजल्ट। और साइन 2x की आइडेंटिटी थी हमारे पास भाई 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, और अगर मैं यहाँ पे एंगल का हाफ कर दूँ यानी साइन एक्स कर दूँ, तो राइट हैंड साइड में टर्म बन जाएगी 2 साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई कोस एक्स बाई 2। तो ये बनेगा फिर आपका प्लस में
2 साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस एक्स बाई 2, कंप्लीट का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है मतलब। सिमिलरली यहाँ पे टर्म हो जाएगी भाई आपकी, ये हो जाएगी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस चल रहा था तो 2 साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई कोस एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, ऐसे ही यहाँ पे भी यही कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई कोस एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर रूट है ना, फिर माइनस होल स्क्वायर रूट किसका है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई कोस एक्स बाई 2, ब्रैकेट क्लोज हो गया भाई। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये ऊपर वाली जो टर्म है इसमें मैंने रिजल्ट को ऐसे लिख दिया, कोट इनवर्स ऑफ, ये टर्म बन गई कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर के, ठीक है, और साथ में ऊपर स्क्वायर रूट भी चल रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो यही वैल्यू आएगी जो हमने ऊपर लिखी हुई है। सिमिलरली यहाँ पे इस केस में कोस एक्स बाई 2 माइनस चल रहा है तो माइनस बन जाएगा आइडेंटिटी के हिसाब से, साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई सेम वैल्यू ऐसे की ऐसी, यानी कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, और प्लस की जगह पे ऊपर जो था वो नीचे माइनस में है बस, यानी टर्म बनेगी अब यहाँ पे कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब टर्म बनी है भैया आपकी कोट इनवर्स ऑफ कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 एंड माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 होल ब्रैकेट में, यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, नीचे कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 कैंसिल, यानी ये बना कोट इनवर्स ऑफ कोस एक्स मतलब 2 कोस एक्स बाई 2, नीचे बचा 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस बटे साइन कोट, अब टर्म बच गई आपकी कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स बाई 2, और कोट से कोट कैंसिल, यानी टर्म बची अब एक्स बाई 2, तो y बराबर हो गया अब आपका x बाई 2, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो इस क्वेश्चन में आंसर बनेगा आपका A, ऑप्शन A से चलेंगे 72th में, ठीक है भाई। चलो 73rd की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 73rd आपको एक्स ए वाई बी की पावर है और बराबर x माइनस वाई की पावर a प्लस बी, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स की वैल्यू पूछी है आपसे, देखते हैं इसको भी कैसे प्रोसीड करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है x की पावर a y की पावर b, x की पावर a y की पावर b इक्वल है डी एक्स माइनस वाई की पावर a प्लस बी, एक्स माइनस वाई की पावर a प्लस बी, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो टर्म बनेगी आपकी लॉग ऑफ x की पावर a y की पावर b बराबर लॉग ऑफ x माइनस वाई होल पावर a प्लस बी। अब आपको पता है ये लोग a मतलब दो फंक्शन मल्टीपल में है तो प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट में होते हैं वो प्लस में खुल जाते हैं, यानी ये टर्म बन जाएगी log x की पावर a प्लस में log y की पावर b, इधर पावर आगे आ जाएगी ये वाली, तो ये टर्म बन जाएगी a प्लस बी इंटू में log ऑफ x माइनस वाई। अब यहाँ पे भी पावर कॉमन आ जाएगी इन दोनों में, तो a आगे आएगा तो a log x प्लस में b log y एंड इक्वल a प्लस बी,
मल्टीप्लाई log ऑफ x माइनस वाई, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए भाई यहाँ पे। अब तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टर्म बनेगी a log x का 1/x प्लस b log y का 1/y और y का dy बाई dx। a प्लस b तो भाई मल्टीपल में ऐसे रहेगा, ये log का 1/x माइनस वाई और x माइनस वाई में x का 1, y का बन जाएगा dy बाई dx। प्रोडक्ट खोल दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड में तो बचा a बाई एक्स प्लस का b बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में भैया आप प्रोडक्ट खोलोगे तो टर्म बन जाएगी आपकी a प्लस बी अपॉन में x माइनस वाई माइनस a प्लस बी अपॉन में x माइनस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आओगे ना तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी हो जाएगा, तो टर्म ऐसे बन जाएगी आपकी b बाई वाई प्लस a प्लस बी अपॉन में x माइनस वाई और डी वाई बाई डी एक्स बाहर कॉमन। राइट हैंड साइड में a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस में a अपॉन में x। एलसीएम ले लीजिए, दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर दीजिए तो बनेगा bx माइनस बी वाई प्लस में ए वाई प्लस बी वाई ऑल डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड बन जाएगी आपकी अब ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स ऑल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। तो भाई यहाँ पे अब माइनस का बी वाई प्लस का बी वाई कैंसिल और राइट हैंड साइड में ए एक्स कैंसिल, तो वैल्यू बनी अब आपकी बी एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, और नीचे यहाँ पे एक्स माइनस वाई भी कैंसिल हो जाएगा अपॉन में वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में है भाई आपका बी एक्स, ठीक है, बी एक्स अपॉन में एक्स, यहाँ पे ये एक्स कैंसिल, ठीक है, कुछ मिस्टेक सी लग रही है ना। ये वाई बी, एक मिनट क्रॉस चेक करते हैं भाई आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। x माइनस वाई की पावर a प्लस बी ही है ना क्वेश्चन में, एक तो x माइनस वाई की पावर a प्लस बी, तो भाई ये a log x प्लस b log y फिर a अपॉन एक्स बी अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स a बाई एक्स बी बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स a प्लस बी एक्स माइनस वाई एंड माइनस a प्लस बी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो बी वाई वाई प्लस a प्लस बी एक्स माइनस वाई देन a प्लस बी एक्स माइनस वाई माइनस a बाई एक्स देन बी एक्स माइनस बी वाई a वाई प्लस बी वाई देन वाई एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर रखी है ठीक है, इधर एलसीएम में मिस्टेक कर रखी थी भाई, ए एक्स बी एक्स हो गया माइनस ए एक्स फिर ये माइनस ए वाई हो रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतने नीचे वाले वर्क को अब कर देते हैं हम रफ, ठीक है, ये मिस्टेक थी हमारी, तो इसको इतना रफ कर लेते हैं और आगे का क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब लेफ्ट हैंड में तो बना आपका बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन में, है ना, बी एक्स प्लस ए वाई ही तो बचेगा, बी एक्स माइनस बी वाई ए वाई प्लस बी वाई बी एक्स प्लस ए वाई, नीचे बचा वाई डी वाई बाई डी एक्स, उधर बचा भाई आपका बी एक्स माइनस, ठीक है, वो माइनस माइनस प्लस का बनाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो एलसीएम लोगे तो फिर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो बी एक्स प्लस का ए वाई अपॉन में एक्स, बी एक्स प्लस ए वाई कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स बना आपका वाई बाई एक्स और वाई बाई एक्स इधर लेके आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई बाई एक्स, ये टर्म बन गई इक्वल टू 0 और आपको इसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली थी, तो ऑप्शन डी से चलेंगे हम 73rd में। 74th में एस फंक्शन दे दिया और डबल डेरिवेटिव पूछा है टी के रेस्पेक्ट में, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो एस है भाई आपका
टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट, एस है टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट। आपको डबल डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर एस विद रिस्पेक्ट टू टी के निकालना है। तो पहला डेरिवेटिव यानी डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, तो पावर का करेंगे पहले, वो 1/2 रूट टी स्क्वायर प्लस वन बन जाएगा भाई। और फिर टी स्क्वायर प्लस वन में टी स्क्वायर का 2t, 1 का 0, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये बची टी इंटू सॉरी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन। अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, u बाई वी टर्म से, तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्क्वायर रूट बना दिया हमने, तो अब देखते हैं इसको। तो नीचे वाली टर्म यानी टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऐसे के ऐसी, और t का डिफ्रेंशिएशन 1 बन जाएगा, माइनस टी ऐसे कैसा, फिर नीचे वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस वन, फिर टी स्क्वायर का 2t, और फिर से वापस से अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। एक सेकेंड, ये पेन काम नहीं कर रहा है भाई, हैंग हो गया, एक मिनट भाई, क्या चल रहा है आजकल पता नहीं नेट पे। तो पेन इधर है, ये 2 से ये वाला 2 कट गया, तो टर्म बची अब आपकी टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट माइनस टी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो टी स्क्वायर प्लस वन। एलसीएम लेंगे तो टर्म बन जाएगी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस का टी स्क्वायर, और पावर नीचे जाएगी तो पावर जुड़ जाएगी ऐसे, टी स्क्वायर प्लस वन की पावर 1 प्लस 1/2, 3/2 यानी 3/2। ऊपर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन में ये बचा भाई टी स्क्वायर प्लस वन का क्यूब रूट, ठीक है, मतलब रूट करके ऐसे पावर 3 कर सकते हैं, और टी स्क्वायर प्लस वन चल रहा था एस के बराबर, यानी ये टर्म बन जाएगी 1 अपॉन में एस की पावर 3। तो डबल डेरिवेटिव 1 अपॉन एस की पावर 3, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 75 में इंटीग्रेशन का गलती से डाल दिया यहाँ पे, तो स्किप करेंगे इसको हम, ठीक है, इंटीग्रेशन के टॉपिक में करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे है 76 में, 76 से 79 तक लगातार 76, 77, 78, 79 4 क्वेश्चन है आपको। फंक्शन एफ एक्स गिवन है ये ऐसे, आपको f1, f'1, f'10 पे और फिर 79 में कुछ स्टेटमेंट भी प्रूफ करनी है। तो ये कुछ बड़ा ही क्वेश्चन हो गया आपका ना, इसको एक बार अच्छे से करते हैं। पहले फंक्शन नोट कर लेते हैं, एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। तो भाई फंक्शन एफ एक्स है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई में f'1 प्लस में x f'2, ठीक है, f'2 प्लस में f'3, ओके। और आपको निकालना है f1 f'1 एंड f'10, इन पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। चलिए देखो, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये नोट रखनी है आपको भाई, मैं अगर आपसे कहूं कि एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो f'(x) बन जाएगा 2x प्लस 2, और मैं कहूँ f'(1) पे निकालें, तो f'(1) पे क्या बन जाएगा, ये 2 2 4 बन जाएगा ना। तो f' जब न्यूमेरिकल वैल्यू पे निकालते तो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये याद रखना है यहाँ पे। तो यानी मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर f(x) का डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो x क्यूब का तो 3x स्क्वायर बन जाएगा। f'(1) कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे चेक कर लिया हमने, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो तो बाहर आ जाती है, यानी f'(1) ऐसे कैसा, और x स्क्वायर का बन जाएगा 2x प्लस में फिर x का 1, यानी ये बन जाएगा f'(2), ये कांस्टेंट का 0, ठीक है भाई। तो f'(x) आपका आ गया, अब यहाँ पे f'(x) बन गया ये 3x स्क्वायर
प्लस 2x एफ डैश 1 प्लस में एफ डबल डैश 2, इसको रख लेते हैं हम ब्रैकेट में, काम आएगी ये वैल्यू हमारे। ठीक है, इकट्ठी पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे इधर से। और अब निकालते हैं एफ डबल डैश। एफ डबल डैश करेंगे तो 3x स्क्वायर का 6x, 2x का 2, एफ डैश 1 मल्टीपल में चल रहा है, एफ डबल डैश 2 का 0, तो यहाँ पे एफ डबल डैश x की टर्म आ गई, ये हो गया ना। अब एफ ट्रिपल डैश निकाल लेते हैं, एफ ट्रिपल डैश एट x, 6x का c, और ये फिर से वापस कांस्टेंट, और इसका 0 कांस्टेंट का, तो एफ ट्रिपल डैश x की वैल्यू ये हो गई आपकी। अब आपको जो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना वो पुट कर लेते हैं भाई। तो मैंने कहा यहाँ पे ये वाला पेन लेते हैं, एफ डैश 1 निकालते हैं भाई पहले सबसे। तो एफ डैश x की जगह पे 1, तो इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो ये बन जाएगा 3 का 1 स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू 1 2, फिर एफ डैश 1 प्लस में एफ डैश 2। ठीक है भाई, तो यहाँ से तो वैल्यू ये आई, इधर से एफ डबल डैश 2 पे निकाल लेंगे तो 6 दूनी 12, और एफ डैश 1 2 एफ डैश 1 बन गया यहाँ पे, है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एफ डबल डैश 2 की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, इस वैल्यू को उठा के वहाँ पे रखते हैं इस वाले फंक्शन में, तो इधर से वैल्यू बन जाएगी फिर आपकी एफ डैश 1 बराबर बन जाएगा 3 प्लस में 2 एफ डैश 1, और एफ डबल डैश 2 की जगह पे 12 प्लस में 2 एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 बराबर बना भाई 12 और 3 15, और 2 एफ डैश 1 2 एफ डैश 1 4 एफ डैश 1। ठीक है, 4 एफ डैश 1 इधर आके घटेगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3 एफ डैश 1 बराबर 15, और एफ डैश 1 की वैल्यू आ जाएगी भाई माइनस का 5। ठीक है, तो एफ डैश 1 ये बन गया आपका 5, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये रफ कर लेते हैं अब स्पेस के लिए, इसको नेगलेक्ट नहीं, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया था हमने, तो इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। ओके, चलो अब देखो एफ डैश 1 की वैल्यू अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन में रख रहा हूँ एफ डबल डैश 2 में, तो एफ डबल डैश 2 क्या बन जाएगा 12, एफ डैश 1 की जगह पे -5 आया था ये। ठीक है, -5, माइनस का 5 आया था भाई, तो माइनस का 10 और 2 बचा, यानी एफ डबल डैश 2 की वैल्यू बच गई 2। हो गया इतना। अब देखिए f1 और निकालना है आपको। अब जो फंक्शन था ना आपके पास ये वाला फंक्शन, इसमें 1 पुट कर दीजिए, तो f1 पे क्या बन जाएगी वैल्यू, 1 का क्यूब 1, 1 स्क्वेयर 1, फिर एफ डैश 1 की वैल्यू है -5, फिर प्लस x की जगह पे 1, और फिर एफ डबल डैश 2 की जगह पे 2, तो 1 इंटू 2 2, एफ ट्रिपल डैश 3 पे, एफ ट्रिपल डैश कितने पे भी हो वो तो 6 ही रहेगा, प्लस का 6, तो ये 1 - 5 प्लस में 8, 8 और 1 9 4, तो f1 तो आया भैया आपका 4, एफ डैश 1 आया -5, और एफ ट्रिपल डैश 10 पे, इस पे 10 रखेंगे चाहे कुछ भी रख लो वो तो 6 ही रहेगा, 6, तो 4 - 5 6, तो 4 ऑप्शन डी। फिर ठीक है, अरे कहाँ 68 पे चले गए, सॉरी भाई। ठीक है, 68 नहीं था, ये था 76, तो 4 76 का 4, फिर 76 का -5, और 78 का क्या है हमारा 6, यानी ऑप्शन सी। तो 76 में ऑप्शन डी, 77 में ऑप्शन बी, एंड 78 में ऑप्शन सी। ओके, अब चलते हैं 79th वाली टर्म पे। आपको देखना है दो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है या फॉल्स है, तो दोनों स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक बार। तो दोनों स्टेटमेंट के लिए स्पेस बनाते हैं, इधर ही बना लेते हैं भाई ये। ओके, ये जगह इधर ही है हमारे पास, क्योंकि फिर उसको रफ करेंगे तो उसका डाटा की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो चलिए भाई, अब है आपके पास जो पूछा गया है वो F2 F1 F0। पहली स्टेटमेंट F2 बराबर F1 और माइनस में F0, तो F2
वहाँ पे फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह पे 2 रख दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब, फिर एक्स स्क्वेयर 2 दूनी 4, एफ डैश 1 कितना आया था -5, फिर एक्स की जगह पे 2, एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू थी आपकी 2, फिर एफ डैश डबल डैश 3 पे 6, तो ये बना 8 माइनस का 20, 2 दूनी 4 6 10 18 माइनस का 2, तो F2 पे तो आया -2 बराबर। इसको चेक कर लेते हैं बाकी। अब F1 पे वैल्यू और निकाल लेते हैं। F1 पे तो हमने निकाला था, F1 पे तो ऊपर वैल्यू भी नोट कर रखी थी, ये 4 माइनस F0 पे, इसमें 0 पुट करोगे ना सारा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, F डबल डैश 3 यानी 6 बचेगा, तो 4 माइनस 6 कितना आया, तो -2 बराबर -2 आ रहा है, यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट पे आ जाओ, F डबल डैश 2, F डबल डैश 2 -2 F डैश 1 है ना, F डैश 1 बराबर में 12 बोला है उसने। F डबल डैश 2, F डबल डैश 2 था आपका 2 -2 F डैश 1, ये था F डैश 1 माइनस का 5, तो भाई चेक करते हैं, 2 माइनस माइनस 10 और 12 ही आ रहा है ये भी, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट भी दूसरी भी, यानी ऑप्शन सी से चलेंगे हम 79th में। 80th पे आ जाइए, y log की टर्म में है, डिफ्रेंशिएट x बराबर 10 पे निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए फंक्शन है आपका y बराबर में log बेस 10x, y बराबर में log बेस 10 था ना, बेस 10 फंक्शन x, प्लस में फिर है log बेस x 10, फिर है log बेस x ऑफ x, और देन है log 10 ऑफ 10, ठीक है भाई। क्वेश्चन यही टर्म है, तो डिफरेंशिएट निकालना है। सबसे पहले हम y फंक्शन में log को सोल्व कर लेते हैं। ये तो ऐसे लिखा जाएगा log x बाई log 10 प्लस में log 10 ऑफ log x, हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा था, अगर आप फर्स्ट क्लास देख रहे हैं तो एक बार पीछे की बेसिक क्लासेस जरूर चेक कर लीजिए सेक्शन में जाके हमारे, और ये log 10 ऑफ log 10, तो ये log 10 कैंसिल, log x कैंसिल, यानी ये बन जाएगा आपका भाई 1/log 10 तो मल्टीप्लाई का, ठीक है, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, और ये log x गुना में, प्लस में log 10, और log x ऊपर जाएगा तो ये टर्म ऐसे बन जाएगी log x की पावर -1, प्लस में ये 1 और ये बन जाएगा 2। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx, भाई इसमें तो 1/log 10 ऐसे कैसा, फिर log x का 1 में x, प्लस दूसरे में log 10 गुना में है ऐसे का ऐसा, और इसमें पावर का करेंगे तो ये पहले बनेगा -1 में log x का होल स्क्वायर, और फिर log x का 1 में x कांस्टेंट का 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 में x log 10, फिर प्लस माइनस माइनस, और ये टर्म बन जाएगी आपकी 1 में x, ठीक है, ऊपर तो मतलब log 10 चल ही रहा है गुना में, और नीचे बन जाएगा ये log x का होल स्क्वायर। अब आपको dy बाई dx निकालना है एट x बराबर 10 पे, तो x बराबर 10 पुट करेंगे तो 1 में 10 log 10 माइनस log 10 अपन में x की जगह पे 10 इंटू में log 10 का होल स्क्वायर, एक पावर इसको काट देगा, तो ये बना 1 में 10 log 10 माइनस 1 में 10 इंटू में log 10, सेम टर्म होने की वजह से रिजल्ट 0, तो आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा इसमें डी। तो ये था आपका 80th क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो आज के सेक्शन में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लेंगे इस फंक्शन को भी, आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे चलेंगे फिर हम, ठीक है। तो सेशन को लाइक करना ना भूले बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे कंपटीशन में उतना ही आपको सीखने को भी मिलेगा। तो सेशन को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।